एक कहानी है और पहली बात ये सब स्टोरी लाते क्यों हो जिनके ऊपर बीती है, जिन लोगों ने गोली खाया, तब जाके हम और आप इंडस्ट्री में खड़े होकर फिल्म बना रहे हो क्योंकि वो When they get their medals, there is a story behind it. तो उस कहानी के पीछे हम जा रहे हैं, उस कहानी को हम देख रहे हैं, इसलिए ये और माल दोनों का लॉस होता है। तो क्या हम हारने के लिए बैठे हुए हैं? क्वेश्चन वहाँ खड़ा होता है। हमारी गवर्नमेंट और गवर्नेंस, मुझे लगता है मोदी जी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारे सैनिकों की मतलब इतना कुछ जो जान ला के जो हम कहते हैं ना, वैसा परफॉर्मेंस नहीं लगा मुझे अक्षय का। तो रोशनी दिखाने जैसा है। तो एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं, खाली थोड़ा फिल्म का जो सिलेक्शन उनका कभी कभी गड़बड़। बहुत टाइम के बाद यूजली पेट्रोटिज्म पे या आर्मी रिलेटेड काफ़ी हमने स्टोरीज देखी है, मूवीज़ भी बनी है, बट काफ़ी कम मूवीज़ होती है। देखो 26 जनवरी का मौका है, हर हिंदुस्तानी के दिल में कहीं ना कहीं देशभक्ति जागती है और मुझे लगता है जो भी अपने देश से, अपने वतन से प्यार करता है, ऐसा मौका होता है जब वो सिनेमा घर पर जाकर इस तरह की फिल्में देखे। हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं उनकी कहानियों को जानने की कोशिश करता है। मुझे लगता है ये प्रॉपर मौका है, प्रॉपर अवसर है। 26 जनवरी संडे को है, 24 जनवरी को स्काई फोर्स रिलीज़ हो रही है। अक्षय कुमार को बहुत लंबे अरसे से एक मेजर हिट की ज़रूरत थी। इनमें अक्षय कुमार की इस फिल्म में अगर अभिनय की बात की जाए तो बहुत ही उम्दा अभिनय है, बहुत ही सीरियस रोल है। वो जो एयरफोर्स के कैप्टन की भूमिका में नज़र आते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे एटीट्यूड वो देते हैं। इससे पहले की फिल्मों की बात की जाए तो वो बहुत लंबे अरसे से कोई सीरियस रोल नहीं कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है अक्षय ये समझ चुके हैं कि अगर ऑडियंस को कहीं ना कहीं फिर से वो वाला अक्षय कुमार चाहिए तो उनकी जो गंभीर छवि है, सीरियस रोल को जिस तरह से बेहतरी से कर सकते हैं, उन्होंने इस फिल्म में वो करके दिखाया है। वीर पहाड़िया के रोल को लेकर क्या कहोगे? वीर पहाड़िया भले ही डेब्यूटेंट एक्टर हैं, हाँ इस फिल्म में उनके इतने शॉट्स नहीं हैं, उनके इतने सीन नहीं हैं अक्षय कुमार के मुकाबले में। लेकिन हाँ, वीर पहाड़िया जब आप फिल्म छूटती है तो कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाते हैं उनके इमोशन, उनकी जो देशभक्ति की भावना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को प्रेरित करेगी कि हमारे देश के लिए कुछ करने की, देश के लिए मर मिटने की। मुझे लगता है फिल्में बहुत अच्छा मीडियम होती है जो इस तरह के मैसेज है आम जनता तक पहुंचाने के लिए। ऑडियंस से मतलब कनेक्ट कर पाएगी मूवी। 26 जनवरी का भी दिन है, अभी 2 दिन की कल ये मूवी रिलीज है, तो ऑडियंस कनेक्ट हो पाएगी मूवी से। ये बिल्कुल सही मौका है। 26 जनवरी से पहले फ्राइडे को 24 जनवरी को फिल्म रिलीज़ हो रही है, ऑडियंस बिल्कुल कनेक्ट होगी। आप देखोगे कि जब भी 26 जनवरी के करीब आता है तो स्कूलों में और गैदरिंग्स में जगह जगह के देशभक्ति के गाने बजते हैं, कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावनाएं पैदा होती है। लोग कहीं ना कहीं इसी ऑरा में जीते हैं। इस अवसर पे अगर इस तरह की देशभक्ति पर आधारित फिल्में रिलीज़ होती है, मैंने अक्सर देखा अगर फिल्म में जान हो, दम हो तो बिल्कुल सक्सेस होती है और मुझे उम्मीद है स्काई फोर्स भी एक सक्सेस फिल्म होगी। क्या रेट करोगे? मैं 5 में से 3 स्टार्स देना चाहूँगा। बहुत अच्छी है, आई लाइक इट पर्सनली, मुझे अच्छी लगी। अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मूवी में ऐसे कोई एलिमेंट एक्चुअली बहुत टाइम के बाद यूजली पेट्रोटिज्म पे या आर्मी रिलेटेड काफ़ी हमने स्टोरीज देखी है, मूवीज़ भी बनी है, बट काफ़ी कम मूवीज़ होती है जो आपको एकदम छू जाती है। तो बियॉन्ड एनी टेक्निकलिटीज़ दिस रियली मेड मी लाइक इमोशनल। वीर पहाड़िया के लिए जो एक्टर है वो डिसेंट है, गिवन उनकी फर्स्ट मूवी है, उन्होंने अच्छा काम किया है। क्या रेट करोगे बात? आई डोंट वांट टू रेट इट, इट्स या लगी आपको? बहुत अच्छी, आई थिंक इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म। और मुझे लगता है जब हम अपनी सेना और जवानों की बात करते हैं, मेरे तो आंखों में अपने शहीदों के लिए आंसू आ ही जाते हैं। और एक फिल्म एक इस तरह का नज़रिया ज़रूर डेवलप करती है जो हमारी सरकार का भी होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने शहीदों को वक्त पे बचा सकें। कि मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक कहावत है। जब आपके हाथ में पूरी रेकी है, सारा अरेंजमेंट है, आपका आर्मी चीफ बोल रहा है कि लेट्स डू इट, और आपको ऊपर से कमांड नहीं आ रहा है और बम्बार्डमेंट हो जाती है और आपके ऊपर इतना आपका जान और माल दोनों का लॉस होता है, तो क्या हम हारने के लिए बैठे हुए हैं? क्वेश्चन वहाँ खड़ा होता है। हमारी गवर्नमेंट और गवर्नेंस, मुझे लगता है मोदी जी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारे सैनिकों की जानों की क्या मूल्य है और आगे हम ये गलतियाँ नहीं करेंगे। यही एक सीख है इस फिल्म की।
एक मतलब उस वक्त की जो सरकार थी कहीं ना कहीं चीज़ों को डिनाई कर रही थी, लड़कों को बहुत गलत कर रही थी। मैं समझती हूँ बहुत ही गलत एटीट्यूड ऑफ गवर्नेंस दिखाया है। और आर्मी के हाथ बांधने की बात है कि अपने जवानों की और उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या बीतती है, जो अपने बच्चों को भेज देते हैं, उनकी तरफ हमारा कुछ फर्ज नहीं होता। ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। और हम क्यों नहीं टाइमली अटैक करें कि अपना जान माल, अपना एम्यूनिशन सब कुछ बचाए। आपके इतने प्लेन आगे उड़ा के एक बॉम्बिंग में चले गए, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो गवर्नमेंट्स की इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम सेंसिबली एक्ट करें। अक्षय कुमार सर की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? ही इज द खिलाड़ी। वो जिस भी चीज़ में जाते हैं वो खेल, ही इज अ गेम चेंजर आई मस्ट से। एंड बहुत ही मैच्योर एक्टिंग है, बहुत वेटरन एक्टर की तरह उन्होंने पूरी कमांडिंग टीम के कमांडर थे वो। और लग रहा था कि वो उन सबके सीनियर हैं। और जिस तरह से उनकी पर्सोना, उनकी जो एक सेल्फ डिसिप्लिन उनकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी है, बहुत ओरिजिनल पर्सनालिटी में, उसको भी मैं उनके आर्मी ऑफिसर अवतार में रिलेट कर पा रही थी। बात करें वीर पहाड़िया की और अदर एक्टर्स की, तो उनका परफॉर्मेंस कितना इम्पैक्ट? वीर पहाड़िया तो लग ही नहीं रहा है कि डेब्यूटेंट है। ही इज लुकिंग लाइक एन आर्मी ऑफिसर। ही इज सो मच ग्रूम्ड इनटू द रोल। लॉट ऑफ होमवर्क ही इज डन। हिज बॉडी लैंग्वेज, हिज पैशन एंड हिज मैडनेस, जिसको बाद में उन्होंने उछाला भी कि वो इररिस्पॉन्सिबल थे या मैड थे। और बाद में उसको अक्षय कुमार जब प्रूव करते हैं कि मैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म आर साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जब तक आप में जुनून नहीं है तो आप एक आर्मी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर बन ही नहीं सकते। सो क्या रेट करोगे? 4/5, नथिंग लेस देन दैट। या ठीक ठाक लगी मुझे फिल्म, इतनी कुछ वाव नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। ट्रेलर भी मैंने जब देखा था तो ट्रेलर मुझे सच बताऊं तो इतना पसंद नहीं आया था, और फिल्म से भी इतनी कुछ खास उम्मीदें नहीं थी। लेकिन एक ठीक ठाक फिल्म है, मतलब इमोशंस थोड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ वाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा कुछ नहीं है। अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस एकदम ऑर्डिनरी लगा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की जो हम बात करते हैं, मतलब ऐसा लगा कि अक्षय आए, ठीक है उन्होंने डायलॉग बोल दिए, मतलब इतना कुछ जो जान लगा के जो हम कहते हैं ना, वैसा परफॉर्मेंस नहीं लगा मुझे अक्षय का। वीर पहाड़िया का मुझे ये लगा कि डेब्यू, मतलब मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। ऐसा लगा कि एक बच्चे को सिर्फ मूंछ लगा दी है, और मतलब डायलॉग भी जब वो बोल रहे थे उनकी आवाज़ में भी इतना दम नहीं था वगैरह। और एक्टिंग में भी मतलब इसमें ऐसा हुआ कि उनको ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया उनके कैरेक्टर को। हालांकि ये ट्रू स्टोरी है, लेकिन जैसे गदर 2 में हमने देखा था उत्कर्ष शर्मा को कैसे ज़्यादा मतलब ये कर दिया था, वैसा मुझे लगा। हालांकि ट्रू स्टोरी है तो हम वो फैक्ट को ये डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन सारा अली खान की बात करें तो वो सिर्फ नाम के लिए थी, इतना कुछ उन्होंने इम्पैक्ट कुछ क्रिएट किया नहीं। और निम्रत कौर भी ठीक ठाक थी, मतलब एक्टिंग डिपार्टमेंट में ऐसा किसी ने वाव या एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिया। 2.5 आउट ऑफ 5। मुझे मतलब अच्छी लगी, देशभक्ति के ऊपर है। थोड़ा सा लगा कि और थोड़े सीन्स इमोशनल होने चाहिए थे, जो बाकी भी सैनिक थे, क्योंकि हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है, चाहे वो कहीं भी हो, तो वो थोड़े से मुझे मिसिंग लगे। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहोगे? अक्षय कुमार है ना, पूरा एक पैकेज है, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक्शन हो, या चाहे इमोशन हो, वो हर रोल में फिट बैठते हैं। लास्ट में इस पिक्चर में तो सबको रुला दिया उन्होंने और एक्टिंग उन्होंने, मतलब उनकी एक्टिंग के लिए तो बोलते हैं ना, कुछ बोलना ही ये है, चांद को रोशनी दिखाने जैसा है। तो एक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं, खाली थोड़ा फिल्म का जो सिलेक्शन उनका कभी कभी गड़बड़ हो रहा है, बाकी उनके ऊपर एक्टिंग के ऊपर तो कुछ बोला नहीं जा सकता, इतना अच्छे एक्टर है। इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और लास्ट में मतलब सेकंड हाफ में जो है इंटरवल के बाद बहुत अच्छा उनका काम रहा, मतलब अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। वीर पहाड़िया भी नए हीरो हैं, लेकिन उनका मतलब जो बोलते हैं ना लुक, हेयर कट, ऐसा लगता है 65 का है, 1965 का जो दिखाया है, और उन्होंने एक्टिंग भी एकदम परफेक्ट की है। उनका जितना भी काम था, मुझे ऐसा लगा सेकंड हीरो के हिसाब से उनका रोल थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। थोड़े एक गाना शायद सारा के साथ रख देते,
कुछ मतलब इमोशनल सीन होते हैं तो और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। लग रहा है कि उस जॉनर से मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रू स्टोरी पे मूवी बेस है, तो लग रहा है कि उससे कनेक्ट हो पाई है स्टोरी। किससे? जो एक ट्रू स्टोरी के बेस है कि हाँ, नहीं कनेक्ट, इवन स्टार जो कास्ट जो दिखाया है ना वो दोनों मैच हो रहे हैं। आप देखो वीर और उनका जो रियल है उससे मैच हो रहा है, लास्ट में दिखाया ना उनको, तो नहीं लग रहा है मतलब वो देखने के बाद ही लगा कि पिक्चर ओरिजिनल है ना, तो इतना ज़्यादा उसमें मिलावट नहीं की है, तो इसलिए और पिक्चर का जस्टिफिकेशन हो गया मतलब। हाँ, क्या कहोगे कि लास्ट में जाने से पहले कि जिस तरह से अभी 26 जनवरी भी है तो एक ट्रीट है ऑडियंस के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स पिक्चर तो अच्छी जाएगी। अक्षय कुमार है प्लस जो एयर का मतलब ये स्ट्राइक का जो दिखाया है, हाँ वो सब मतलब इंटरेस्टिंग है, एक बार तो देखने लायक है ही 100%। क्या रेट करोगे? 3 दूंगी मैं। Start again. How was the movie? The movie was good. Even though the topic is not new, it has been presented in a new way because there are very exciting action scenes. The planes are flying away and a lot of action happening. That's why it is called Sky Force. It's a mission film and it's also a film about soldiers. When they get their medals, there is a story behind it. तो उस कहानी के पीछे हम जा रहे हैं, उस कहानी को हम देख रहे हैं, इसलिए ये अलग सी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। न्यू फाइंड वीर पहाड़िया ने भी बहुत अच्छा किया है। ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर एज पर हिज द वे ही लुक्स, ऑब्वियसली द कैरेक्टर सूट्स हिम। he has done a great job. He has a good screen presence, I must say. He's a very sincere actor. क्या लगता है ऑडियंस मतलब कनेक्ट हो पाएगी? बिल्कुल कनेक्ट हो पाएगी क्योंकि टाइमिंग इस फिल्म का बहुत सही है। 26 जनवरी का टाइम है, तो 26 जनवरी का दिन है, अपनी परिवार के साथ जाइए, एंजॉय करिए। अगर परिवार को कुछ नया दिखाना है तो 26 जनवरी के दिन ये दिखाइए कि स्काई फोर्स इज़ अ फिल्म नॉट ओनली about the action, it's also about patriotism, it is also about relationship, it's also about seeing some good VFX effects because children will enjoy it. इमोशनली कितना इफेक्ट करेगी ऑडियंस को, कितना कुछ हद तक करेगी, डेफिनेटली करेगी, क्योंकि ऑडियंस में सिर्फ हम जैसे लोग नहीं है, ऑडियंस में ऐसे भी लोग हैं जिनकी फैमिली में ऐसे एक बंदा है, कोई सोल्जर है जो मिल नहीं रहा है, तो उनके लिए तो ये ज़रूर आंसू तो लाएगी आंखों में। क्या रेट करोगे? 4। थैंक यू। स्काई फोर्स मैंने पहले बोला था स्काई फोर्स, मैन फोर्स, ऑफ कोर्स, एंड हाउ कैन आई माई फोर्स। अरे भाई, आप जब कोई अच्छी एक टॉपिक पे फिल्म उठा रहे हो, पहली बात तो ये सब देशभक्ति की फिल्में लाती क्यों हो भाई? इधर गांधी जी, नेहरू जी नहीं है अभी के टाइम पे, यहाँ सब वही है चाय वाले, किसी को पड़ी नहीं है, सब लूटना चाह रहे हैं। ये सब फिल्म लाते हो आप, इतने अच्छे मतलब ये टॉपिक भी क्या बोलूँ यार, रियलिस्टिक कहानी है। और पहली बात ये सब स्टोरी लाते क्यों हो? जिनके ऊपर बीती है, जिन लोगों ने गोली खाया, तब जाके हम और आप इंडस्ट्री में खड़े होकर फिल्म बना रहे हो, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे मर रहे भाई, तो उनकी फैमिली को अभी क्या लाके दिखा रहे हो? मतलब उनके जो जख्म जो अभी इतने सालों से दबे हुए थे वो वापिस से दिखा दे, बोले हाँ देखो बहादुरी तो नहीं की थी, लेकिन वो शहीद भी हुए तो उनकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी, तो वो चीज़ को उभारते क्यों हो? अरे स्टोरी लाओ ना। मैंने तो साउथ से मैं ये देखा ही नहीं है कि कभी। बताना चाहिए आपके बोलने का मतलब है, जो हमारे सोल्जर शहीद हुए उनकी स्टोरी को मतलब लोगों के साथ में नहीं लाना चाहिए। सर देखो कैसा है ना कि ये स्टोरी जो ये लोग दिखाए यहाँ पे, ये हमने कारगिल वॉर और ऐसी बहुत सी अभी कितनी फिल्में आके गई है। मतलब आई थिंक गदर 2 में भी 65 का वॉर था, गदर 1 में 47 का वॉर दिखाया, पता नहीं 3 में 71 का वॉर लाते क्या करते। बट ये सब मूवी हमने हिस्ट्री पढ़ी है, अब इसको बॉक्स ऑफिस पे आके क्या डिजर्व क्या करना चाहते हो? मतलब वहाँ जब हमारे जो आर्मी वाले हैं, जो लोग चलते, जो असल में गोलियाँ खाते, या ग्रीन स्क्रीन के पीछे खाली डायरेक्टर एक्शन बोल देता और ये लोग चल के एक पताखड़े वाली बंदूक से गोली खा लेते और फिर बोले वो हमारी पिक्चर 100 करोड़ कमाएगा। ये क्या है? मतलब आप कुछ अच्छा लेके आओ ना कि लोग सब बैठ के देखे। काम करो रे, उंगली मत करो गाउटी। मतलब बोलने का मतलब ये कि जो जवान शहीद हुए उनके बारे में हम लोगों को जानने का हक नहीं है। सर जानते, देखो सर ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे आके जाने, हमने ऐसे बहुत सारे हम यूट्यूब पे भी देख लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये हुआ था, फिर हमने जीत हासिल की थी, ये हुआ था। ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं। यहाँ पे हिस्ट्री हमने पढ़ी, स्कूल गए तो हमने क्या किए, बैक बेंचर्स पे बैठ के खाली मतलब वो लुक्कागिरी तो किए नहीं, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि भाई हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हमने हासिल की है, कितना विजेता है हमारा देश।
तो अब वही चीज़ को तुम लाके यहाँ दिखा रहे हो 2 घंटा पका के, अरे तो क्या मतलब इसका? ये सब हम देख चुके। आप स्टोरी लेके आओ ना कोई फिल्म की, जैसे अभी साउथ में भी देखो, ज़्यादातर कोई लोग पुरानी इसी कोई फिल्म होगी, उनमें जिन लोग ये सब देशभक्ति दिखाते होंगे, आज उन लोग स्टोरी लाते, तब जाके उनकी फिल्म देखने के लिए हर कोई बॉक्स ऑफिस फुल होता है। अक्षय कुमार सर को मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक जॉनर था जब उनकी साल में 10 फिल्म आती थी, सारी की सारी 10 फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करती थी और 1000 करोड़ का भाई ये साल में बिजनेस देता था अक्षय कुमार सर। मतलब रॉडी राठौड़, हाउसफुल 2, मैसी बहुत सारी फिल्में इनकी जो सूर्यवंशी तक का आते गई है। अभी हाल ही में इनकी फिल्म आई थी कौन सी, मिशन रानीगंज, सरफिरा, कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन अक्षय सर का एक जॉनर ऐसा हो गया है कि आँख बंद करो तो अक्षय कुमार सर की फिल्म देख के सो, आँख खोलो तो वापस एक फिल्म आ जा रही है। अभी तो खेल खेल में के बाद में ये खेल लेके आए इन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतना लोगों के दिल पे अटैच होगी, ये इतना चल पाएगी। मेरा खाली ये ओपिनियन है। मतलब ऑडियंस को जानने का हक नहीं उनको हमारे देश के शहीदों के बारे में? सर वो देखो, जैसे मैंने बताया है कि हमको ये सब हिस्ट्रिकल बायोग्राफिकल जितनी भी चीज़ें बनती है ये हमने स्कूल में भी पढ़ी होती है। ये हमने आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हम यूट्यूब पे, मतलब आजकल के बच्चे 1.5 शाणे, जितने भी जेनजी है सब 1.5 शाणे, सबको पता होता है, सब पढ़े लिखे। तो आप 2 घंटा ये फिल्म लाके, पहली बात तो अंदर इतनी इंग्लिश में डायलॉग से, इतने डायलॉग से, या आई वांट टू गो, नो 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 नो, हाउ डू डू, इसको भी डू। अरे यार, देश की पिक्चर है, हिंदी पिक्चर है, हिंदी में ही रखो ना। इनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग कोई इवेंट करते तो भी इंग्लिश में बक 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 करते, पिक्चर अंदर लाते तो भी। हाँ, ये भी एक बात है कि सारा अली खान को बहुत दूर रखा है इस फिल्म से। बोले यार तू पास मत आना, तू वही तंबाकू मुँह में दबा के रख और वहीं बैठी रहे। और निम्रत कौर के लिए भी बोला था, यहाँ अभिषेक नहीं है, अक्षय कुमार है, तो पास नहीं आना। 2.5